जय श्री कृष्ण। गीतांक 15 श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय श्लोक 1.33 से 1.36। अर्जुन उवाच। विजय की अनिच्छा। प्रस्तुति योग्यांश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक गीतांक 14 में हमने युद्ध न करने के लिए आमादा अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत किए गए शकुन अपशकुनों को जाना। अर्जुन भावी दृष्टा बनकर भगवान को ही ज्ञान देने की धृष्टता करता है कि अगर हम युद्ध में विजयी हो भी गए तो यह सर्वथा अनुचित होगा। आइए इसे श्लोक 1.33 से लेकर 1.36 तक कुल 4 श्लोकों में जानते हैं। श्लोक 1.33। येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणास यक्त्वा धनानि च। स्वाध्याय मनन 3 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा है सुखानि च, अर्थात हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं वो अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों प्रेमियों मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों पिताओं पितामहों पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इन्हीं के लिए तो भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2। ता इमे वस्थिता युद्धे प्राणान यस्तक्त्वा धनानि च। इसका तात्पर्य यह है कि वे प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं, अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यहाँ प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। 33वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। आइए अब श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 34 और 35 इन दोनों श्लोकों पर एक नज़र डालते हैं। श्लोक 1.34। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः संबंधि न स्थितः। श्लोक 1.35। एतान् हन्तुमिच्छामि घन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। आइए अब श्लोक क्रमांक 34 और 35 का संयुक्त स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में किया जाए। पॉइंट नंबर 1। अर्जुन कहता है, आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, तो फिर पृथ्वी को पाने के लिए भला इन सबको मैं क्यों मारूं। पॉइंट नंबर 2। एक ही क्षत्रिय परिवार के लोगों के बीच होने जा रहे इस गृह युद्ध के विरुद्ध अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अन्य तर्क भी देता है। भावाविष्ट अर्जुन अपने कायरतापूर्ण पलायन के लिए अनेक तर्क देकर अपने विचार को उचित सिद्ध करना चाहता है और अपने कर्तव्य से दूर भागना चाहता है। पॉइंट नंबर 3। अर्जुन ने जो कुछ पहले कहा था बाद में भी वह उसी को दोहराता रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने गूढ़ मौन द्वारा उसके तर्क स्वीकार नहीं कर रहे थे। भगवान के अधरों की तीक्ष्ण मुस्कान अर्जुन को लज्जित कर रही थी। वह अपने मित्र एवं सारथी श्री कृष्ण की अपने विचारों के प्रति स्वीकृति और सहमति चाहता था, परंतु ना तो श्री कृष्ण की दृष्टि के भाव से और ना ही उनके शब्दों से उसे इच्छित सहमति मिल पा रही थी। पॉइंट नंबर 4। अब अर्जुन को लगता है कि संभवतः उसने अपने पक्ष को श्री कृष्ण के समक्ष अच्छी प्रकार से दृढ़ता के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। शायद इसीलिए भगवान उसके मत की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। तब वह आगे भगवान श्री कृष्ण के सामने यह दर्शाने की कोशिश करता है कि वह इतना उदार हृदय है कि उसके चचेरे भाई उसको मार भी डालें तो भी वह उन आतताइयों को
मारने के लिए तैयार नहीं होगा। पॉइंट नंबर 5, अर्जुन अतिशयोक्ति की चरम सीमा पर तब पहुंचता है जब वह यह घोषणा करता है कि युद्ध जीतने के बाद यदि उसे त्रिलोक्य का राज भी मिलता हो तब भी वह युद्ध नहीं करेगा। फिर केवल हस्तिनापुर के राज्य की बात ही क्या है। प्रथम अध्याय के 34 और 35वें श्लोक यहीं समाप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1.36। निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में बा श्रेयदस्मान हतभे तानात तायिनः। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, अर्जुन आगे कहता है, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी अन्यान्य जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा कि क्रोध और लोभ में आकर हम ये क्या अनर्थ कर बैठे। ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव हमें बार बार खटकेगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसे स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य यह है कि इनको मारने के बाद हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में भी हमें भयंकर दुख देने वाला ही होगा। पॉइंट नंबर 2, अर्जुन कहता है, आताताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाले, विष देने वाले, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार, धन को हरने वाले, जमीन या राज्य छीनने वाले और स्त्री का हरण करने वाले। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते हैं। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया, हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार हैं ही, धूत कीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया। दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया और द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने इस प्रकार के अपशब्दों से उसका बड़ा अपमान किया कि मैंने तेरे को जीत लिया है, तू अब मेरी दासी हो गई है। पॉइंट नंबर 3, अर्जुन कहता है, शास्त्रों के अनुसार आतताई को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष या पाप नहीं लगता है, परंतु आतताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसयात सर्वभूतानि, तथा हिंसा न करना परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 4, कायरता में ग्रस्त अर्जुन भगवान को ज्ञान देता है कि आताताई होने से ये दुर्योधन आदि मरने के लायक हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्ट तमो यः कुर्यात कुल नाशनम। अतः जो आताताई हैं, अगर वे अपने खास कुटुंबी हैं तो उन्हें कैसे मारा जा सकता है। अर्जुन कहता है, उनसे संबंध विच्छेद कर लेना या अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आताताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। इस प्रकार प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक के साथ गीतांक 15 यहीं समाप्त होता है। युद्ध का दुष्परिणाम बताने के बाद अगले श्लोक में अर्जुन युद्ध को सर्वथा अनौचित्यपूर्ण बताता है। इसे हम अगले अंक गीतांक 16 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगींश रमेश चंद्र भार्गव।